फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आइस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ रहे हैं करंट के टॉपिक। अभी हाल ही में हमारे यहाँ 22 अप्रैल को पहलगाम की वैष्णो वैली में आतंकवादियों की घटना होती है। और ये एक तरफ तो ये आतंकवादियों का मामला है, दूसरी तरफ माओवादियों का मामला है देश में, नक्सलवादियों का मामला है देश में। यहीं पर तेलंगाना जो सरकार है, तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी ने, उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि तेलंगाना में जो माओवादियों नक्सलवादियों के नाम पर आदिवासियों की, युवाओं की हत्या हो रही है, ये पूरा मामला इसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं हम क्या मामला है ये पूरा। आतंकवादियों के साथ माओवादी नक्सलवादी भी खत्म, आया ऑपरेशन कगार। ठीक है, ये किसने, ये हम माओवादियों के लिए, नक्सलवादियों के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कगार, जिसमें आप नक्सलवादियों को देख रहे हो। क्या है ऑपरेशन कगार, बेसिकली हम इसको देखेंगे। हाल ही में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार पर चिंता जताई है। ठीक है, चिंता जताई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोहियों को खत्म करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आदिवासी युवाओं की हत्या के आरोप हैं। देखो क्या होता है कि जो कगार ऑपरेशन चलाया गया था, इसमें क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, पूरा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, बड़ा डेंस फॉरेस्ट एरिया है, और जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं। और वहाँ पे ऐसे अजम्पशन के आधार पे क्या हुआ था कि बहुत सारे यूथ का वहाँ पे कि ये माओवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, बहुत सारे यूथ को पकड़ के क्या है सरेंडर करवाया गया, और बहुत सारे यूथ को क्या है गोली मार दी गई, हत्या हो गई। लेकिन कुछ तो थे नक्सलवादी उसमें इन गतिविधियों में इन्वॉल्व, तो वो तो थे ही, लेकिन कुछ जो यूथ थे जो नहीं भी इन्वॉल्व थे, तो उनकी भी हत्या हो गई। इसलिए जो तेलंगाना के सीएम है, इन्होंने जो ऑपरेशन कगार पर चिंता जताई है। ठीक है, ऑपरेशन कगार के बारे में हम जानते हैं क्या है कि गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलवादियों का उन्मूलन करना और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। इस अभियान में उन माओवादियों को भारी क्षति हुई जिन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने से क्या कर दिया है, मना कर दिया। देखो, जब ऑपरेशन कगार चलाया गया था तो एक एक माओवादी नक्सलवादी को ढूंढ ढूंढ के क्या किया गया था, सरेंडर करवाया गया था। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो नक्सलवादी जो पकड़े नहीं जाते हैं, उन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था सरकार के सामने। ठीक है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार, ये एक रिपोर्ट है साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार 2025 के पहले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा, सुरक्षा बल किसकी ड्यूटी है वहाँ पे, सीआरपीएफ की ड्यूटी होती है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सुरक्षा बलों द्वारा 140 से अधिक जो माओवादी हैं उनको मार गिराया गया। देखो 140 तो ये डेटा है, शो कर रहा है, लेकिन कितने और माओवादियों को मारा गया है ये नहीं पता, लेकिन 140 प्रॉपर ये डेटा है, इतने को जो माओवादी हैं 2025 के 3 महीने पहले है ना, इनको मार गिराया है। यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ वर्ष 2024 में होने वाली कुल मृत्यु संख्या के आधे से भी अधिक है, जो कि कितनी है, 235 है। अब आदिवासी और स्थानीय समुदायों पर इसका प्रभाव कैसे पड़ा, कि किस तरह जो कगार ऑपरेशन था इसने आदिवासियों और जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर किस तरह का इफेक्ट डाला है। देखो क्या होता है, जब कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो जो ट्राइबल्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाती है, जो उस गाँव में उस शहर में रह रहे होते हैं लोग, शक के आधार पर उनसे भी पूछताछ की जाती है ना। तो सरकार का दावा है कि ऑपरेशन कगार का उद्देश्य शांति लाना है, लेकिन इसके चलते स्थानीय समुदाय विशेषकर आदिवासी आबादी पर गहरा असर पड़ा है। कई आदिवासियों को गोली भी मारी गई। क्या है कि जो सेना है वो सर्चिंग ऑपरेशन पे जब जाती थी तो इतना डेंस फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ का कि वहाँ ट्राइबल कहाँ छिपे हुए हैं, किस पेड़ पे चढ़े हुए हैं, सेना को नहीं पता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो तो उनका होम है ना,
होम है, वो उनका एरिया है, घर है रहने का, वो वहाँ रह रहे हैं, कहीं भी पेड़ पे छिपे हो सकते हैं, कहीं पे बैठे हो सकते हैं। तो सेना को एग्जैक्टली नहीं पता होता था कि मतलब कभी कभी कि यहाँ पे ये छिपे भी हो सकते हैं या बैठे भी हो सकते हैं, तो गोली लग जाती थी, ठीक है, कभी कभी उनको गोली भी लग जाती। तो इससे क्या था कि आदिवासियों को नुकसान हुआ है, कई आदिवासी गोली में फंस गए और सरकार के आक्रमण के रुख से स्थानीय आक्रोश बढ़ गया। जैसे बहुत सारे कुछ आदिवासी मारे भी गए, इसमें जो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, अगर कोई आदिवासी मारा जाता है तो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही जाएगा, है ना। नक्सलियों और सुरक्षा बलों दोनों की ओर से हिंसा में वृद्धि हुई और जनजातीय समुदाय और सरकार के बीच क्या हुआ कि तनातनी हो गई, बढ़ गई तनातनी, ठीक है। इससे केवल सैन्य कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली सामाजिक आर्थिक शिकायतों को दूर करने की मांग बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, जब दो लोगों में लड़ाई हो गई, एक तरफ तो सरकार हो गई, एक स्थानीय समुदाय हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे उग्रवाद बढ़ गया कि दोनों में तनातनी हो गई। तो यहीं पे क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक शिकायतों को दूर करने की जो है मांग वो बढ़ गई। अब देखो नक्सलवाद क्या है, बेसिकली नक्सलवाद माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है जो सशस्त्र विद्रोह, हिंसा, गोरिल्ला युद्ध की बात करता है, के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है। सॉरी, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांवों से हुई, जहां वर्ष 1967 में शोषक जमींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ था। अब इसके बाद से यह एक जटिल उग्रवाद के रूप में विकसित हो गया जो भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर दिया गया। देखो नक्सलवाद के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी है ना, और नक्सलवाद सबसे ज्यादा कहाँ फला फूला है, वो छत्तीसगढ़ में फला फूला है, ठीक है। अब भारतीय माओवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी भारत का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी समूह है। इसका गठन कब होता है, दो प्रमुख माओवादी गुटों सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पीपल्स वार और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय से हुआ है। अब सीपीआई माओवादी और उसके संगठन को यूएपीए 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। अब भारतीय माओवादी, इनका भौगोलिक विस्तार देख लो, है ना, नक्सलवाद के कारण देखेंगे। अब इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ कहाँ है हम देखेंगे। नक्सल आंदोलन रेड कॉरिडोर में सबसे अधिक सक्रिय है जो है छत्तीसगढ़, एकदम याद रखोगे, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र, बिहार सहित कई भारतीय राज्यों में ये फैला हुआ है। देखो ये इन सब बॉर्डर ही शेयर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ बॉर्डर शेयर, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, नॉर्थ इंडिया में ये सेंट्रल इंडिया का आ गया, ये सब क्या बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब भूमिहीनता और इनके नक्सलवाद को उपजने के कारण क्या है, भूमिहीनता, गरीबी, अल्प विकास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विकास नहीं हो पा रहा है, गरीबी है, जनजाति अलगाव हो गया, राज्य की उपेक्षा और हिंसा। ये राज्य में मुख्य विचारधारा में भी नहीं है, इसलिए राज्य में हिंसा को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ये हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।